नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग स्टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज का मुख्य टॉपिक है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होते हैं और उनके सामान्य गुण कौन कौन से हैं, और भी कौन कौन से प्रिंसिपल के गुण हैं, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये मेरा आप लोग के सामने पार्ट 2 वीडियो होगा। इसके पहले हम लोग प्रिंसिपल के जिम्मेदारियों के बारे में पढ़े थे। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए। कह रहा है, बिना किसी अच्छे प्रधानाचार्य की सहायता तथा सहयोग के कोई कुशल, योग्य एवं उत्साहित शिक्षक भी विद्यालय में काम नहीं कर सकता, चाहे उसके विचार एवं महत्वाकांक्षाएं कितनी अच्छी क्यों न हो। कहने का अर्थ है कि ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपसे पूछ दे कि ये किसने बताया है, तो आपको बताना है कबीर, हुमायूं द्वारा ये बताया गया है। इनका कहना है कि अगर कोई भी विद्यालय है, अगर वहाँ का प्राचार्य जो है सहयोगी न हो, सहायता करने वाला न हो, कुशल न हो, योग्य न हो, उत्साही न हो, तो वहाँ का जो शिक्षक भी होगा ना, वह क्यों न कितना भी जानकार हो। कहने का अर्थ है कि महत्वाकांक्षाएं हो क्यों न वहाँ के शिक्षकों के पास, वे भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल को जो भी चीज़ें बताया गया है वो होनी चाहिए, कुशल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे, किसी भी शिक्षा संस्था का प्रधानाचार्य होता है। अगर शिक्षा संस्था में कहीं भी आप चले जाइए, वह किसी भी क्षेत्र में हो, तो वहाँ का मुख्य कौन होता है? तो प्रिंसिपल होता है। वह संस्था का सर्वे सर्वा होता है और वहीं उस संस्था का सर्वे सर्वा होता है। जिस प्रकार आपके फैमिली के पेरेंट्स होते हैं, उसी प्रकार वह संस्था का सर्वे सर्वा होता है। शिक्षा व संस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, वह प्रधानाचार्य द्वारा लिए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी संस्था से संबंधित निर्णय लेना हो, वह कौन लेता है? तो वहाँ का प्रिंसिपल ही लेता है। उसमें जितने भी शिक्षक होते हैं या और भी उस संस्था के मेंबर्स होते हैं, उनके सहयोग और सलाह से ही क्यों न लिया गया हो, बट उसका निर्णय कौन लेता है? तो वहाँ का प्रिंसिपल ही लेता है। अतः प्रधानाचार्य को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, सामाजिक दृष्टि से कार्यकुशल, शैक्षिक दृष्टि से उच्चतम योग्यता धारी और मानसिक दृष्टि से जागरूक और नैतिक दृष्टि से ईमानदार होना चाहिए। ये सभी गुण एक प्रिंसिपल के अंदर होने चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल के अंदर ये सभी गुण न रहेगा तो वह अपने शिक्षकों के साथ साथ अपने बच्चों को भी मोटिवेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक प्रिंसिपल को मल्टी टैलेंटेड टीचर के रूप में देखा जाता है। आगे हम लोग प्रिंसिपल के सामान्य गुण और भी कौन कौन से प्रिंसिपल के गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रधानाचार्य के गुण को 3 रूपों में बांटते हैं। एक हम लोग सामान्य गुण, सेकंड शैक्षणिक गुण और थर्ड प्रशासनिक गुण। ये 3 जो गुण होते हैं प्रिंसिपल के होते हैं, जिसमें से सामान्य गुण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं?
तो सामान्य गुण के अंतर्गत आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। एक प्रिंसिपल का आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी खुद पर्सनालिटी सही नहीं रहेगी तो वहाँ जितने भी मेंबर्स होंगे वह सभी किसको फॉलो करते हैं? तो अपने प्रिंसिपल को करते हैं। तो वे भी अपने पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे। इसीलिए एक प्रिंसिपल को आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में होना चाहिए। व्यवहार कुशल होना चाहिए। उसका व्यवहार सभी के प्रति एक बेहतर ढंग का होना चाहिए। नैतिक रूप से दृढ़ होना चाहिए। मॉरलिटी भी होनी चाहिए कि किसके साथ किस प्रकार के व्यवहार करने हैं। संवेगात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए। उसके अलावा उन्नत जीवन दर्शन से युक्त होना चाहिए। नमनीयत होना चाहिए। क्योंकि जब तक खुद प्रिंसिपल नमनीयत नहीं रहेंगे तो उनको ही सभी लोग फॉलो करते हैं, तो उनमें भी इस तरीके के गुण विकसित नहीं हो पाएंगे। शैक्षणिक गुण की बात की जाए तो प्रधानाचार्य शिक्षा संस्था का प्रधान होता है, अतः उसमें निम्नलिखित शैक्षणिक गुण होना चाहिए। ज्ञानिष्ठ एवं ज्ञान उत्सुक होना चाहिए। उसके पास नॉलेज होना चाहिए, पूर्ण नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज के प्रति उत्साह भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक टीचर जब तक उत्साहपूर्वक नहीं रहेगा तब तक वहाँ के जितने भी है मेंबर्स वे भी इस तरीके के कार्यों को नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, उत्कृष्ट मानसिक योग्यता युक्त होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास बाल मनोविज्ञान का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बच्चों को बेहतर ढंग से समझ नहीं पाइएगा। शिक्षण व्यवस्था में निपुण होना चाहिए। जो भी वहाँ शिक्षण व्यवस्थाएं चल रही है उसमें वह निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषण कला में दक्ष होना चाहिए। अगर विद्यालय में किसी भी प्रकार का फंक्शन हो रहा है या किसी भी प्रकार की कोई भी टॉपिक्स पर कोई भी फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है तो सबसे पहले प्रिंसिपल को ही उसके बारे में बताना होता है और वहाँ जितने भी स्टूडेंट होते हैं या शिक्षक होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो एक प्रिंसिपल खुद भाषण में दक्ष नहीं रहेंगे तो वहाँ के बच्चे और वहाँ के शिक्षक भी उसमें निपुण नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एक टीचर को के साथ साथ प्रिंसिपल को भी भाषण कला में दक्ष होना चाहिए। व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। व्यवसाय में भी नॉलेज होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग मिला हो ताकि वह सभी को जो भी उसके टीचर्स हैं उसे सही ढंग से बता सके। प्रशासनिक गुण की बात की जाए तो इसमें आपका कुशल संगठनकर्ता होना चाहिए। जो भी प्रशासनिक रूप से सेवाएं मिलती है संस्था में उसका एक सही ढंग से उपयोग करने योग्य होने चाहिए। नेतृत्व की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट, विभागीय ज्ञान होना चाहिए। जिस विभाग में हो उस विभाग में प्रिंसिपल को नॉलेज होना चाहिए ताकि अगर कोई विभागीय व्यक्ति आ जाए उनसे श्रेष्ठ तो उनको वह समझा सके। सरकारी नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। विद्यालय में कौन कौन से नियम लागू करने हैं और कौन कौन से नए नियमों को लागू करना है तो ये सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए। मूल्यांकन कार्य में दक्ष होना चाहिए। अगर विद्यालय में कोई एग्जाम गठित हो तो उसका मूल्यांकन करने में वह दक्ष होना चाहिए ताकि जो भी समस्याएं हैं उसे एक बेहतर ढंग से निपटारा किया जा
सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल के सामान्य गुण, शैक्षणिक गुण और प्रशासनिक गुण के अलावा प्रिंसिपल की विशेषता और व्हाट इज प्रिंसिपल के बारे में स्टडी किए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।